स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विकास बटालियंस भी बोला जाता है। 6 विकास बटालियंस है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आती है। इसमें विकास बटालियन 1 2 3 5 6 7 4 नहीं है। क्यों नहीं है? 130 आपको कंपनी मिलेगी इतने मेंबर्स की, आप उनके कमांडर रहेंगे, आप ही उनके सब कुछ रहेंगे। आपको छुट्टी उनको अलाउ करनी है, आपको ही देखरेख करनी है, आपको एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन चौगंद आपका स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस क्या है और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है आज की वीडियो का। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम चेंज करके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस रख दिया गया, इसका मेजर रोल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं, कहां पे आप डेपुटेशन ले सकते हैं और फर्दर आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। बहुत ऐसे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता था और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसका रोल भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बातें मे भी पता हो सकता है ना पता हो। 2011 से पहले इनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन पी चिदम्बरम साहब ने इसका नाम 2011 में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस रिकमेंड किया और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मींस सीएपीएफ अब रख दिया गया। पैरामिलिट्री एक वर्ड जो है ये ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद हम यूज करने लगे हैं। ब्रिटिशर्स भी पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाए हुए थे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, जैसे कि हमारे यहाँ पे पंजाब फ्रंटियर फोर्स थी, सेंट्रल इंडिया फोर्सेस फोर्स थी, इसके अलावा कोर्प्स ऑफ गाइड एक फोर्स थी। इन सब फोर्सेस को आज़ादी के बाद बीएसएफ और हमारे सीएपीएफ में मिला दिया गया। 2011 में पी चिदम्बरम साहब ने इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर का भी वर्ल्ड लेवल पे इमेज बनती है, वर्ल्ड लेवल पे इंपैक्ट पड़ता है। पैरामिलिट्री फोर्स का मेन मकसद क्या होता है, मेन काम क्या होता है? इंटरनल सिक्योरिटी को टैकल करना या इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इसके अलावा एथनिक राइट से डील करना। जो हमारी सीएपीएफ का प्रेजेंट पार्ट है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का पार्ट थी। जब हम इनको, हमारे यहाँ पे ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मींस नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जेके मिलिटेंसी, जब हम हमारी सीएपीएफ को उनके अगेंस्ट यूज करते थे तो जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोपेगेंडा चलता था कि पैरामिलिट्री वर्ड का इंटरनेशनल लेवल पे मीनिंग होता है या तो कोई मिलिटेंट ग्रुप या मिलिट्री का पार्ट या मिलिट्री को जो असिस्ट करे, कि इंडिया इज यूजिंग इट्स मिलिट्री और मिलिट्री पार्ट अगेंस्ट द कॉमन पीपल। आम लोगों के खिलाफ हम मिलिट्री यूज कर रहे हैं, ऐसा मैसेज ना जाए। और जो ये ह्यूमन राइट को लेके जो लोग चिल्लाते रहते हैं उनके भी मुंह पे ताले लगे, इसलिए नोमेनक्लेचर का, आपके वर्ड आप क्या यूज कर रहे हो, ये वर्ल्ड लेवल पे आपकी इमेज बताता है। तो ये सब पॉलिटिक्स है और डिप्लोमेसी है, उन सब चीज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम सीएपीएफ रखा गया। 2011 में किया गया ये। इसका मैंडेट सेम ही रहा, ऐसा नहीं है कि मैंडेट में कुछ चेंजेस किए। मैंडेट इसमें फोर्स टू फोर्स वेरी करेगा। मैंडेट मतलब उसका काम क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी से डील करना, पुलिस को असिस्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाए रखना, वही राइट्स, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस इसमें इंक्लूड है। 4 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस इंक्लूड है, जिसमें असम राइफल्स है, आपका बीएसएफ है, आईटीबीपी एंड सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है। फर्दर हम रोल की बात करते हैं कि मेजर रोल्स क्या हैं। देखिए, इसको लेके पहले तो यही बात करते हैं कि सीएपीएफ का पार्ट कौन कौन सी फोर्सेस हैं। एज पर एमएचए मींस सरकारी जो वेबसाइट है एमएचए की, उसके अकॉर्डिंग सीएपीएफ में टोटल 7 फोर्सेज हैं, जिसमें 4 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी। इसके अलावा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एंड एनएसजी, ये 3 अलग फोर्सेज हैं। लेकिन कुछ आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि एसपीजी भी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी सीएपीएफ का ही पार्ट है। फर्दर बहुत सारी ऐसी फोर्सेज भी हैं इंडिया में जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनको डिटेल में, जैसे कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विकास बटालियंस भी बोला जाता है। 6 विकास बटालियंस है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आती है। इसमें विकास बटालियन 1 2 3 5 6 7 4 नहीं है। क्यों नहीं है, ये किसी और दिन वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इनका रोल धीरे धीरे डेवलप हुआ। कैसे? हमारे पास क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स थी 1939 में, जिसको सीआरपी बोला जाता था। 1949 के एक्ट से सीआरपीएफ बनाया गया। विद टाइम हमें नीड हुई आईटीबीपी की, चाइना वॉर के दौरान, तो हमने आईटीबीपी को बनाया। 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का गठन किया गया। 63 में एसएसबी का गठन किया गया। इन फोर्सेस को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो लेके मैं जल्दी आऊंगा, उसमें हर एक फोर्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट रोल क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। विद टाइम 68 में सीआईएसएफ, मीनवाइल हमने बीएसएफ भी 65 के वॉर के बाद बीएसएफ का भी गठन किया गया। तो ये सारी फोर्सेज विद टाइम ऐसे इवॉल्व हुई अपने रोल के साथ। आज अगर कॉमन
इनका रोल बोले जाए कि सीआईपीएफ का क्या रोल है, इंटरनल सिक्योरिटी से डील करना है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना है, बॉर्डर गार्ड करना है, हमारे यहाँ पे वीआईपी ड्यूटीज प्रोटेक्ट करना है, हमारे जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको गार्ड करना है। बहुत डाइवर्स रोल है। फर्दर उसके बेसिस पे आप डेपुटेशन ले सकते हैं। अगर आप सीआईपीएफ को ज्वाइन करते हैं तो एमएचए एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर जो भी फोर्सेज आती हैं, या जैसे रोए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं डेपुटेशन बेसिस पे। एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। एनएसजी बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है और इसमें मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं इसमें भी, जैसे स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप। आप रेंजर ग्रुप को एज ए सीएपीएफ रेंजर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एक्शन ग्रुप को नहीं। और स्पेशल कंपोजिट ग्रुप ये भी रहता है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनएसजी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लेके आऊँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए। आज के वीडियो में यही डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन एजेंडा है। आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं आप, एनएसजी को जैसे मैंने अभी आपको बताया, एनआईए को ज्वाइन कर सकते हैं, सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 5 से 6 साल की सर्विस एक बार दे लेते हैं सीएपीएफ की किसी भी फोर्स में, तब आप डेपुटेशन बेसिस पे 2 टर्म्स के लिए दूसरी जगह पे जा सकते हैं, एजेंसी में जा सकते हैं। वो एजेंसी चाहे तो आपको फुल टाइम एब्जॉर्ब कर सकती है, नहीं तो एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद आप वापस से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डेपुटेशन एंड रोल ऑफ सीएपीएफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाउ टू ज्वाइन सीएपीएफ। देखिए नॉर्मल जो आप अगर मैं बात करूँ सोल्जर लेवल पे एसएससी जीडी का आपका एग्जाम रहता है इन सब चीज़ों का, और एसएससी सीपीओ के थ्रू आप एएसआई एसआई लगते हैं। लेकिन एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन सीएपीएफ फोर्सेज में डायरेक्ट 5 फोर्सेज में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और साल में एक ही बार ये एग्जाम होता है। आपका जो नेक्स्ट 2024 का एग्जाम है वो 4 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। आपकी जो एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया है 20 to 25 फॉर जनरल कैटेगरी, 28 टू ओबीसी एंड 30 टू एससी एसटी, ये एज क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम, या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होने चाहिए। मार्क्स का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतने मिनिमम % मार्क्स आपके होने चाहिए। फर्दर यूपीएससी इसमें आपके 2 एग्जाम कंडक्ट करवाएगी सेम डे पे, मतलब 4 अगस्त को आपके 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 250 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जीएस, जनरल स्टडीज प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग रहेगी। इसके अलावा ये टोटल 250 मार्क्स का होगा। 125 एमसीक्यूज इसमें आएंगे और इसकी कट ऑफ पार करेंगे तभी पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में आपको अब 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पेपर 2 को, मीन्स जीएस पार्ट में और इंग्लिश पार्ट में। जीएस पार्ट में आपको एसेज रहेंगे। एसे आपको 20 मार्क्स का एक एसे रहेगा, जिसमें आपको 6 एसे लिखने को मिलेंगे, उसमें से 4 ही आपको लिखने हैं, मतलब चॉइस रहेगी इसमें आपके पास। 2 आर्ग्यूमेंट लिखने रहेंगे 20-20 नंबर के और 2 रिपोर्ट। मीन्स टोटल जीएस आपका 140 मार्क्स का, इंग्लिश सेक्शन आपका 60 मार्क्स का, जिसमें ग्रामर 25 मार्क्स की, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, एनपीसी राइटिंग 15 मार्क्स का। मिनिमम इसमें भी आपको 50 मार्क्स चाहिए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ आप पार करेंगे तब आपकी आएगी फिजिकल कॉल। फिजिकल में आपको मल्टीपल 4 चीज़ों को पार करना होगा। 100 मीटर रेस, 800 मीटर, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट में आपको 3 चांस मिलेंगे। 100 मीटर रेस के लिए आपको 16 सेकंड मिलेगी फॉर मेल कैटेगरी एंड फॉर फीमेल कैटेगरी 18 सेकंड मिलेगी आपको। 800 के लिए 3 मिनट 45 सेकंड मिलेगी, इधर 4 मिनट 45 सेकंड मिलेगी। 3.5 मीटर आपको लॉन्ग जंप के लिए फॉर मेल कैटेगरी एंड 3 मीटर फॉर द फीमेल कैटेगरी। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। शॉर्ट पुट में 4.5 मीटर फॉर द मेल कैटेगरी, फीमेल में शॉर्ट पुट नहीं है। फिर आपको मेडिकल क्राइटेरिया पास करना होगा। अगर आप मेडिकली फिट होंगे तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। इस बीच मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब आप पेपर पास कर लेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2, आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। जिस तरीके से आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए पीआईक्यू फॉर्म भरते हैं, आप इसी तरीके से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी आपसे भरवाता है। वो उसके फॉर्म के बेसिस पे आपकी डिटेल्स उनके पास होगी, आप उसमें अपनी प्रेफरेंस डालेंगे और उसके बेस पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 150 मार्क्स का होगा। यूपीएससी बोर्ड में आपका इंटरव्यू लेगा और प्रॉपर शेड्यूल आपको मिलेगा। 150 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। टोटल आपके 600 मार्क्स हैं, उसमें से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, फाइनल कट ऑफ लगेगी कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या आपका रैंक क्या आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कि आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। 3 स्टार रैंक रहेगा और 120 to 130 आपको कंपनी मिलेगी, इतने मेंबर्स की, आप उनके कमांडर रहेंगे, आप ही उनके सब कुछ रहेंगे। आपको छुट्टी उनको अलाउ करनी है, आपको ही देख रेख करनी है, आपको ही ऑर्डर पास करने हैं। विद टाइम हम एक वीडियो में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट की
क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रोल होता है, उसका मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है उसका, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, वीकेएस एकेडमी कैसे हेल्प कर सकती है आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने में। ऑफ कोर्स हमारे कोर्सेज तो अवेलेबल रहते ही हैं इस चीज़ में, जैसे हमारे दिल्ली में और हैदराबाद में ऑफलाइन बैचेज हैं। आप लगता है कि हम ऐसे आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेज हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा है कि खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। एक सही डायरेक्शन की आपको ज़रूरत होती है और टाइम की आपको ज़रूरत होती है। कभी कभी सेल्फ स्टडी में टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि मैं सेल्फ स्टडी करने में कैपेबल हूँ। आप क्या हेल्प कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में, तो हम उनको प्रॉपर 10 वीक्स का प्रोवाइड करवा चुके हैं, ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड करवा चुके हैं स्टडी प्लान, और ऐसे ही रेगुलर वीकली उनको स्टडी प्लान मिलता है। इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पे हम फोकस करते हैं। आपको पर्टिकुलर टॉपिक भी देते हैं पेपर 2 का, मोर देन 10 टॉपिक्स हम दे चुके हैं पेपर 2 के लिए। विद टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा आप कैसे सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपने पेपर 2 की, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको आती रहेंगी। फर्दर आपको कोई भी डाउट है आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, वी आर हियर टू हेल्प यू। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQs आपके लिए टेस्ट की फॉर्म में फ्री रहने वाले हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ पे PYQs मिलेंगे, उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उनकी मिलेगी, जिसमें हर एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपके 4 फैक्ट्स तैयार होंगे। तो ये हमारी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ऑफलाइन बैचेस। अभी 20 नवंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली में। आपका दिल्ली में कोर्स हेड भी मैं रहूँगा। फर्दर हमारी बहुत एक्सपर्ट टीम है, बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है जो इस फील्ड में ना जाने कितने लोगों का हेल्प कर चुकी है उनका असिस्टेंट कमांडेंट सपना पूरा करने में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप आके हमसे मिल सकते हैं, मिलने का कोई पैसा नहीं है दोस्त। हमसे जो भी हेल्प चाहिए हमसे पूछिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।